Hello everyone, welcome to my UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आज से जो शुरू कर रहे हैं ये है इकोनॉमी का सेक्शन। जो इंडियन इकोनॉमी आपके सिलेबस में है वो अब इसको कंप्लीट करेंगे आने वाले 2-3 लेक्चर में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक भी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 100% उसका बेनिफिट मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। और टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। और जिनका टेस्ट सीरीज चल रहा है और अगर उनको कोई इशू है तो जिन्होंने व्हाट्सएप पे ले रखा है स्पेशली तो वो मैसेज करके ले लीजिए अगर आपको है जो कोई इशू है या नहीं मिला है तो, क्योंकि रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। आज जो शुरू कर रहे हैं ये पहला टॉपिक है जनसंख्या, पॉपुलेशन। ये आपके जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक यही है, पॉपुलेशन, पॉवर्टी। इसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम टैक्स वगैरह ये सब आगे करवाएंगे एक एक करके। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं आप इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लेट्स बिगिन। हिस्ट्री ऑफ द सेंसस, इसका इतिहास क्या है, जनगणना, जनसंख्या, पॉपुलेशन, ये जो है इसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपको आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो 101% आप उसको सही करोगे। आज इसमें प्रैक्टिस एमसीक्यू भी करेंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनते हैं। अभी जो 2021 में सेंसस होने वाली थी वो थी 16वीं जनगणना, 16वीं सेंसस होने वाली थी, 16th इंडियन सेंसस जो नहीं हुई अभी तक। अब ये 2023 में कैरिड आउट होगी, 2023 में। इसकी कई वजह हैं, एक तो कोविड की वजह से ये पोस्टपोन्ड हुई है, दूसरा जो गवर्नमेंट है वो कास्ट बेस सेंसस नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सारा टेबल वगैरह बनता है सेंसस में, तो कास्ट बेस करेंगे तो लाखों कास्ट उसमें नेम है कास्ट वाइज जातियों के, तो इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और कास्ट बेस्ड सेंसस करना भी नहीं चाह रही है शायद गवर्नमेंट, इसलिए इसको अवॉइड कर रही है। अब ये 2023 में होगा और जहाँ तक ये है जो उससे होगा जो एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह बेस से, और ये 2024, 25, 26 तक आ जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेंसस की बात करते हैं, हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी सेंसस, वो कौन सी थी, 15वीं थी, और उसी के हमारे पास डेटा अवेलेबल है अभी तक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही अभी तक इम्पोर्टेंट है। पहली बार जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, ये कंसेप्ट जो इंडिया की बात करें तो ये 1830 में पहली बार सेंसस हुई थी। कौन सी, ये किस सिटी में हुई थी, ढाका में। अभी जो ढाका है उस टाइम था ये ढाका, इसमें हुई थी जो बांग्लादेश की कैपिटल है। उस टाइम पे ये इंडिया ही था 1830 में, यहाँ पे हुई थी। और किसने करवाई थी ये सेंसस है जो, ये सेंसस हेनरी वॉल्टर ने करवाई थी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, हेनरी वॉल्टर। इसके बाद जो सेंसस हुई है सेकंड सेंसस, वो हुई थी 1836-37 में। और ये किसने करवाई थी, ये थी फोर्ट सेंट। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सेंसस से रिलेटेड। और जो पहली बार सेंसस जो ये 10 साल का कंसेप्ट आया वो शुरू हुआ था, इसको शुरुआत हुई थी 1872 से। जब ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहली बार जब सेंसस 1872 में हुई थी उस टाइम पे कौन थे, ये वायसराय, गवर्नर जनरल कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड मेयो के टाइम पे ये सेंसस हुई थी। और एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है कि पहली सिंक्रोनस सेंसस ब्रिटिशर्स के टाइम पे कब हुई थी,
वो जो सिंक्रोनस सेंसस की बात हो रही है वो 1881 में हुई थी। और किसके अंडर में हुई थी? उस टाइम पे जो सेंसस कमिश्नर थे वो WC प्लॉडन थे। WC प्लॉडन ये सेंसस कमिश्नर थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि जब जनगणना हुई थी पहली सेंसस, तो ये किस, एक तो लॉर्ड मेयो का और दूसरा कमिश्नर कौन थे सेंसस कमिश्नर? तो ये WC प्लॉडन थे। देखिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो ये कंप्लीट आपको जो भी बताया जा रहा है इसका PDF मिल जाता है। टेस्ट के मॉक टेस्ट के लिंक, PDF वगैरह नोट्स सब कंप्लीट मिल जाता है, तो आपका इजी हो जाता है प्रिपरेशन। ये 2021 में जो सेंसस हुई उसका हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्यों नहीं हुई है। जो मैंने बताया रीजन की लाखों में है जो कास्ट हैं उसकी वजह से, और दूसरा कोविड की वजह से ये अभी डिले है। अभी 2023 में उम्मीद है कि होगी है। इसकी जो कंप्लीट सेंसस क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार सेंसस कंप्लीट कब हुई थी, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये 1881 में, जो 1872 में शुरू हुई थी वो 1881 में कंप्लीट हुई थी। और उस टाइम पे लॉर्ड रिपन थे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लॉर्ड मेयो के टाइम पे शुरू हुई थी और लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये कंप्लीट हुई थी। एक क्वेश्चन जो ये और आपके सेंसस से पॉपुलेशन का ही पार्ट है, इससे बनता है तो कि इसको परफॉर्म कौन करता है? जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया या रजिस्ट्रार जनरल, ये इनको परफॉर्म करते हैं। किसको? आज़ाद होने के बाद, देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जनगणना का काम इनका है। और लेजिस्लेटिव कवर कब मिला है? ये जो सेंसस है इसको लेजिस्लेटिव कवर कब मिला है? 1951 से मिला है। और ये किस एक्ट के तहत मिला है? जो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है 1948। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है? ऑप्शन आपको 47, 48, 49, 50 दे दिया जाएगा, तो 1948 है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट। ये सभी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रजिस्ट्रार जनरल और जो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय, उसके अंडर में आते हैं। तो जनगणना का काम कौन सी मिनिस्ट्री का ये करते हैं? जो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स। अब कुछ पॉपुलेशन ट्रेंड्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उनकी बात करते हैं। 1891 से और 1921 तक एक स्टेगनेंट पॉपुलेशन रही है, इसको बोलते हैं स्थिरता, स्थिर रही है। दूसरा, 1921 से और 51 तक स्टेडी ग्रोथ हुई है, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हुई है। लेकिन जो एकदम भूचाल आया है, जो एक्सप्लोड हुआ है पॉपुलेशन का हिंदुस्तान में, वो हुआ है 1951 आज़ाद होने के बाद से। 1951 से और 1981 के बीच में बहुत ज़्यादा रैपिडली हाई ग्रोथ हुई है, और इसी को पॉपुलेशन का बॉम्ब ब्लास्ट कहते हैं, एक्सप्लोजन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पूछा जाता है, इसका ये ध्यान रखिएगा। 1951 से और 1981 सबसे ज़्यादा रैपिड हाई ग्रोथ हुई है। इसके बाद 1981 से और 2001 में ग्रोथ तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी इससे पहले हुई थी। अभी भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन एज कंपेयर टू कहा जाए कि 2001 के कंपैरिजन में देखा जाए अभी तो उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है। ये 4 ट्रेंड्स हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इनको मैचिंग में ही पूछा जा सकता है या सिंगल लाइन के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे। ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल जो पॉपुलेशन का सेंसस हुई थी पिछला, उससे निकल के आया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, और इसी को जो पिछली बार पॉपुलेशन सेंसस हुई है उसमें कुछ डेटा ऐसे आए हैं, उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसके लिए? जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर जो सिटीजन है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिनकी एज 60 प्लस है। तो ये जो पोर्टल है ये 60 प्लस जिनकी एज है उनको रोजगार के लिए अवसर प्रदान करता है, सेकंड पोर्टल। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसका पोर्टल है ये।
ये सीनियर सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एक और जो कई बार पूछ लिया जाता है कि किस किस, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, तो देखिए यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, इन सब की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो लगभग इंडिया की पॉपुलेशन बनती है। इंडिया की पॉपुलेशन अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान को मिला दिया जाए तो लगभग उतनी पॉपुलेशन है इंडिया की। 1901 में जो पॉपुलेशन थी लगभग 23.83 करोड़ थी। ये लगभग 2011 का डेटा आया है उससे 4 टाइम्स है, 4 गुना 2011 में पॉपुलेशन बढ़ी है जो 1901 में थी उससे। एक क्वेश्चन जो रेगुलर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि नेगेटिव ग्रोथ कब हुई है, पॉपुलेशन में डिक्रीज नेगेटिव ग्रोथ कब हुई है। ऐसा होता नहीं है कि पॉपुलेशन घट गई हो, डिक्रीज हुआ हो या नेगेटिव ग्रोथ हुई हो। तो 1911 से और 1921 का ये जो 10 ईयर्स हैं इनमें नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 1911 से 1921 के बीच में जो ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 में 74.04% लिटरेसी रेट थी ओवरऑल इंडिया की, जबकि 2001 में ये 65% थी। अभी जो सेंसस आएगा उसमें होपफुली 80 प्लस जाएगा, ये उम्मीद है। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि कंपैरिजन में भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन की 2001 के कंपैरिजन में 2011 में लिटरेसी रेट कितना घटा है, बढ़ा है, ये पूछे जाते हैं। देखिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेंसस 2011 के कुछ डेटा हैं। पॉपुलेशन टोटल 121 करोड़। मेल थे जो 51% रेशियो था मेल का, 51.47%। जो फीमेल रेशियो है टोटल पॉपुलेशन में 2011 के डेटा हैं ये 48.53% है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये 2011 के डेटा में 382 पर स्क्वायर किलोमीटर 382 लोग रह रहे हैं, ये डेंसिटी है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात आती है तो 0 से और 6 साल तक अप टू 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनके सेक्स रेशियो की बात आती है, ये 914 है ये सेक्स रेशियो। जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो 943 है, ये देखा जाता है पर 1000 मेल फीमेल में। तो ये आपको ये डेटा जरूर ध्यान में रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट जो है इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख लेते हैं। देखिए ये जब मैं आपको बता रहा था अभी ये सेक्स रेशियो की बात हो रही थी, तो इसमें ये तो 2011 के डेटा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के डेटा, सेंसस को छोड़ देते हैं एक बार, लेकिन गवर्नमेंट के डेटा अगर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो अभी रिसेंटली जो इकोनॉमिक सर्वे टेबल्ड हुआ है 2022 में इकोनॉमिक सर्वे, उसमें बताया गया है कि जो सेक्स रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है और 1020 फीमेल पर 1000 मेल है। ये इकोनॉमिक सर्वे है 2022 का, उसमें बताया। और जो द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन द कंट्री, ये भी राइज हुआ है। जो 2015-16 में कितना था, 15-16 में था ये 991 सेक्स रेशियो की बात हो रही है। और 2019-20 में ये जो अभी टेबल किया है ये 1020 बताया जा रहा है। जो पार्लियामेंट में सर्वे टेबल हुआ है उसमें 2019-20 के जो इकोनॉमिक्स डेटा थे उसमें 1020 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सेक्स रेशियो अब बढ़ चुका है, लोग जागरूक भी हो गए हैं, पहले के जैसी कुछ परंपराएं नहीं है अब इतनी। अब लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट या यूटीज कौन से हैं?
सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य की है। आपसे ये कई बार पूछ लिया जाता है कि बढ़ते क्रम में जनसंख्या का इनको मिलान कीजिए, या घटते क्रम में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र की है। ये अभी 2011 के डेटा की बात कर रहे हैं, और ओवरऑल अभी की पोजीशन भी यही है। इसके बाद है जो बिहार की है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल आता है और आंध्र प्रदेश। अब किसकी कितनी पॉपुलेशन है उसमें आपको उलझना इतना नहीं आता है आपके एग्जाम में, लेकिन ये टॉप आपको ध्यान में रखने हैं। टॉप 5 स्टेट्स यूटीज ये हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवें पे आंध्र प्रदेश। अगर जो बॉटम स्टेट्स हैं, सबसे कम पॉपुलेशन, उनकी बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद में लद्दाख है, लद्दाख के बाद में अंडमान एंड निकोबार है, देन दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक कर दिया तो ये है, और उसके बाद में सिक्किम है, इसके बाद सिक्किम का नंबर आता है। सो ये टॉप के स्टेट हैं, ये बॉटम के हैं। बॉटम में सबसे कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप की है, देन लद्दाख, उसके अंडमान निकोबार, दादर, और फिर ये बढ़ता क्रम है, ये बढ़ता क्रम है और ये घटता क्रम है, ये ध्यान रखना है। बॉटम और टॉप में यही फर्क है कि ये यूपी की सबसे ज़्यादा है, यहाँ लक्षद्वीप की सबसे कम है। लिटरेसी रेट जो अभी 2021 और 22 में अपडेट कर दूं मैं आपको, 2021-22 का जो अभी सर्वे आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एंड जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है NSO वो निकालता है इसको, ये ध्यान रखना आपको। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन निकालता है? NSO। तो इसमें जो डेटा आए हैं 21-22 के, उसमें जो लिटरेसी रेट है ये 77.7% बताई गई है। इसमें मेल लिटरेसी रेट 84.7% है और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 70.30% है। ये दो डेटा आपको ध्यान रखने हैं। ये अभी का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। इफेक्टिव लिटरेसी रेट 2001 से और 2011 तक, इफेक्टिव लिटरेसी रेट देखिए, इफेक्टिव लिटरेसी रेट में इसलिए दिया है कि पहले क्या था उसके बाद अब डिफरेंस क्या है। पर्सन्स का देखा जाए 2001 में तो ये कितना परसेंट था, ये 64.83, 74.04 और डिफरेंस रहा 10.21% का। मेल्स की बात करते हैं, मेल 75.26, ये 11 में 82.14 और 6.9% का डिफरेंस। फीमेल में 53.67, 65.46 एंड 11.8 का डिफरेंस। सो ये भी डेटा, इफेक्टिव लिटरेसी रेट की बात होती है तो ये डेटा आपके ध्यान में होने चाहिए। अभी ताज़ा यही डेटा है। स्टेट यूटी अकॉर्डिंग टू लिटरेसी के साक्षरता दर किस राज्य की ज़्यादा है किसकी कम है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, इसीलिए आपको करवाया जा रहा है यहाँ पे। टॉप सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो है केरला की, और उसके बाद लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की है, उसके बाद है मिजोरम की लिटरेसी रेट, देन त्रिपुरा की, और उसके बाद में गोवा। सो केरला सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसकी है? केरला की, उसके बाद लक्षद्वीप, देन मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको उस लेवल के करवा दिए जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में आपके सिलेबस से तो वो कंप्लीट हो जाएगा, इजी आप कर दोगे उसको। जो बॉटम स्टेट्स हैं उनकी बात करते हैं, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है। तो जैसे मैंने बताया, ये जो टॉप की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा होता है, इधर सबसे कम किसका है? सबसे कम है जो बिहार है। बिहार की हालत देखिए खराब है,
जबकि यहाँ कंटिन्यू काफ़ी टाइम से एक ही मुख्यमंत्री है, फिर भी इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, पता नहीं वजह क्या है। लेकिन बिहार की है जो बॉटम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान, उसके बाद में झारखंड। देखिए झारखंड बाद में बना है, फिर भी इसकी राजस्थान, बिहार, अरुणाचल इनसे अच्छी है। फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 बॉटम के राज्य हैं। ये आप नोट कर लीजिए या फिर आपको पीडीएफ मिल जाता है। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी टाइम आपके एग्जाम में, अभी आप कवर कर सकते हैं। बिहार का जो है 63.82% है लिटरेसी रेट, और आंध्र प्रदेश का 67.66% है। केरला का अप्रोक्सीमेट 94% क्या है, और जो गोवा है उसका ये 87% के अप्रोक्स है। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो 2001 में क्या था और 2011 में क्या था। ये मिलियंस में पॉपुलेशन है, ये परसेंटेज है, मिलियन परसेंटेज। मेल का ये डेटा है 2001 का, 2001 का, और 2011 का डेटा ये है। अब ये ऐसे ही आपको फीमेल का डेटा है ये। सो इनके बेस पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन इनमें से भी पूछ लिया जाता है आपसे, एडल्ट सेक्स रेशियो 2001 में, 2001 में एडल्ट सेक्स रेशियो ये था, और 2011 में 943 एडल्ट सेक्स रेशियो हुआ। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो मैंने बताया आपको 0 से और 6 ईयर के बच्चे हैं उनका 2001 में 927 था, 927, और ये कम हुआ है 2011 में। ये बहुत चिंता की बात है। अभी देखते हैं आएगा जो क्या है, लेकिन 10 सालों में चाइल्ड सेक्स रेशियो कम होना 2001 से और 2011 के बीच में, ये एक अच्छी बात नहीं है, अच्छा डेटा नहीं है। इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये जो पॉपुलेशन का टॉपिक है आपके एग्जाम में आए, इससे कोई भी क्वेश्चन तो आप इसको मिस नहीं करो, क्वेश्चन को सही करके आओगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड, ऐसा कौन सा डिकेड है जिसमें इंडियाज पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ। कौन से 10 साल में नेगेटिव ग्रोथ रहा है, हमने ऊपर इसको कर चुके हैं। 1911 से और 21 के बीच में ये नेगेटिव ग्रोथ रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से राज्य की है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग किस राज्य में रहते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, पश्चिम बंगाल की। दो 2011 की सेंसस से प्रायर पहले विच अमंग द फॉलोइंग सेंसस हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाज रिकॉर्डेड। 2011 से पहले किस सेंसस में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया था। सबसे ज़्यादा जो रहा है 2011 से पहले वो 1961 में था, 1961 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज स्पोकन इन इंडिया। भारत में इनमें कौन सी है जो ज़्यादा नहीं बोली जाती है। देखिए इंडो यूरोपियन ये बोला जाता है, द्रविडियन बोला जाता है, सिनो तिब्बतियन ये बोला जाता है। जो इधर देखोगे आप तिब्बत रीजन जो लद्दाख वाला रीजन है। अब ये जो अल्ताई लैंग्वेज है, अल्ताइस, ये लैंग्वेज अल्ताइस है जो नहीं बोली जाती है इंडिया में। ये कौन सी लैंग्वेज है, ये तुर्क लैंग्वेज है, तुर्किश, या फिर कहें मंगोली, तुर्क मंगोल अब नहीं है, या तुंगसिक, या ये लैंग्वेज है, या इसको ज़्यादातर बोला जाता है जापानीज, जापान हुआ, या फिर कोरिया, पॉसिबली उधर है ये लैंग्वेज। सो 20 का करेक्ट आंसर आएगा।
विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं, करेक्ट ऑप्शन देखना है, ये ध्यान रखना आपको। डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अमाउंट ऑफ रेनफॉल का रहता है, रेन का काफ़ी रहता है। देखिए कहीं फ्लड आ रहा है तो वहाँ अलग पॉपुलेशन रेशियो मिलेगा, और जहाँ पे प्लेन है, मैदानी एरिया है, वहाँ आपको पॉपुलेशन रेशियो अलग मिलेगा। कल्चरल फैक्टर नहीं, कल्चरल फैक्टर का डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई वो नहीं है इतना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स नहीं, मिनरल्स का, माइंस का भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी से नहीं है। फर्टाइल ऑफ सोयल, देखिए जहाँ अच्छी मिट्टी होगी वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, फर्टाइल लैंड में लोग रहते हैं। सो पहला और जो फोर्थ है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, देखिए सपोर्ट कीजिए, आपको रेगुलर कंटिन्यू यहाँ पे करवाया जा रहा है, तो अब आपका भी सपोर्ट जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द फिगर्स ऑफ सेंसस 2011, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी में। 2011 की जनगणना के अनुसार मेल और फीमेल लिटरेसी में डिफरेंस किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? ये है राजस्थान में। राजस्थान में जो फीमेल लिटरेसी है 52.66%, जबकि जो मेल लिटरेसी रेट है राजस्थान की वो 80.51% है। केरला की बात करते हैं तो केरला में फीमेल लिटरेसी रेट 91.98% है, जबकि जो मेल लिटरेसी रेट है 96.02% है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जो फीमेल लिटरेसी रेट है 59.26% है, जबकि मेल लिटरेसी रेट 79.24% है। मध्य प्रदेश में फीमेल लिटरेसी रेट 60.02% है, जबकि जो मेल लिटरेसी रेट है 78.73% है। तो आप देखिए राजस्थान में डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से आपको पढ़ना है जब भी आप पढ़ाई करें, अदरवाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप ज़रूर पूछिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन एंड इट हैज मोर देन 1.6 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन whom around 21% of the state population। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का 21% है, और सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है। What is the stage in the population cycle in which India is classified on the basis of its demographic characteristic? ये कौन सा स्टेज है इंडिया में जो क्लासिफाइड ये डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे? तो ये है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है उसमें ये थर्ड स्टेज होता है। और ये क्या है, क्यों है ऐसा? क्योंकि जो दोनों हैं, बर्थ रेट या डेथ रेट, दोनों ही घट रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन बर्थ और डेथ रेट दोनों घट रहे हैं, इसलिए इसको लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, थर्ड स्टेज बोला जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। स्टेट, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन? एससी कैटेगरी, एससी कास्ट कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है? देखिए जो इसमें दो डेटा हैं, दो तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे से जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े। पूछा है हाईएस्ट परसेंटेज। अब कई लोग जो क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ेंगे वो सीधा उत्तर प्रदेश पे टिक कर देंगे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज वाइज पंजाब है। इस क्वेश्चन में परसेंटेज की बात की है तो पंजाब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है शेड्यूल कास्ट का। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ये उत्तर प्रदेश में है शेड्यूल कास्ट की, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन आता है? पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में बिहार।
जनसंख्या वाइज, लेकिन परसेंटेज में पंजाब है। इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है कई बार क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विच ड्यूरेशन पीरियड इज रेफर्ड एज ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एकदम भयानक छलांग, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से चेंजेज। तो ये टर्म याद रखना, ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये पूछा जा सकता है कई बार कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये इंडियन पॉपुलेशन में जो एकदम सा बदलाव आया, बहुत ज़्यादा चेंज आया था, जैसा मैंने बताया देश आज़ाद होने के बाद 1951 से और 61 में के बीच में ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड रहा है, सबसे ज़्यादा चेंजेस। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको 100% गारंटीड उसका बेनिफिट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, गुड।